अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अर्ली ग्रेड रीडिंग असिस्टेंट टूल किट में से एक अहम टास्क नॉन वर्ड की डिकोडिंग पर बहस करेंगे। हम देखेंगे कि इस टास्क में क्या शामिल है, इसका क्या मकसद है, ये किस तरह डिजाइन किया जाता है और नताइज को मौसर तरीके से किस तरह रिपोर्ट किया जा सकता है। इस टास्क में तालिब इल्मों को नॉन वर्ड दिए जाते हैं। ये ऐसे हरूफ होते हैं जो हकीकी अल्फाज नहीं होते। इनको स्पेशली जबान में मौजूद फोनेम को जोड़कर डिजाइन किया जाता है, जैसे कि ज़ेफ, लोद जैसे अल्फाज हैं। वो आम फेनोमेनों की नमूनों की पैरवी तो करते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता। इससे हमें ये असिस्ट करने में मदद मिलती है कि तालिब इल्मों ने फोनिक्स में कितनी महारत हासिल की है। गैर मारूफ अल्फाज को आवाज़ों में तोड़कर डिकोड करने की सलाहियत किस हद तक डेवलप हुई है। ये टास्क एक तालिब इल्म की सूती उसूलों को अप्लाई करने की सलाहियत पर मरकूज है, ना कि रट्टा लगाने की। नॉन वर्ड का इस्तेमाल कर हम इन्हें मेमोरी पर इन्हिसार करने से रोकते हैं, यानी रटे हुए फोनेम, रटे हुए आवाजों से इन्हें दूर कर देते हैं, जिससे इनकी डिकोडिंग की महारत का खालिस असेसमेंट हो जाता है। इससे असातिज़ा को बेसिक लिटरेसी में गैप्स की निशानदेही करने में मदद मिलती है, क्योंकि सक्सेसफुल रीडिंग के लिए डिकोडिंग का आना इंतहाई जरूरी है। आइए इस सेक्शन में देखते हैं कि यह टास्क किस तरह डिजाइन किया जाता है। 20 से 40 नॉन वर्ड की एक फहरिस्त तैयार की जाती है। हर नॉन वर्ड जबान के बुनियादी सूती उसूलों यानी फोनेमिक प्रिंसिपल्स की पैरवी करता है। ये नॉन वर्ड डिजिटल स्क्रीन पर भी प्रिंट किए जा सकते हैं। एक वक्त में एक वर्ड आसानी से पढ़ने के लिए वाज़ा बड़े वर्ड को यकीनी बनाता है, लेकिन अगर आप ये किसी कागज पर या किसी प्रिंट पे कर रहे हैं तो आपको एक चार्ट की सूरत में तमाम अल्फाज जो है वो आप दे सकते हैं। इस टेक्स्ट को कंडेक्ट करते हुए तालिब इल्म से कहा जाता है कि वो नॉन वर्ड को ऊंची आवाज में पढ़े, और जब तालिब इल्म पढ़ रहा होता है तो असेसर इसकी दुरुस्तगी और फ्लुएंसी को रिकॉर्ड करता है। मिसाल के तौर पर सही अल्फाज की तादाद और इन अल्फाज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया या लिया गया हुआ। आमतौर पर तालिब इल्म को ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्ड पढ़ने के लिए 60 सेकंड दिए जाते हैं, यानी इस टास्क का जो फिक्स दौरानिया है वो 60 सेकंड या 1 मिनट है। तालिब इल्मों को ये समझाकर शुरू किया जाता है कि वो बनाए हुए अल्फाज को पढ़ रहे हैं, यानी ये हकीकी अल्फाज नहीं है। शुरू में ही तालिब इल्म को क्लियर कर दिया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि इन्हें हकीकी अल्फाज का अंदाजा लगाने के बजाय आवाजों को सही तरीके से बयान करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। और असेसर को चाहिए कि इस टेस्ट के आगाज में 2-3 मिसालें जो कि टेस्ट में शामिल ना हो, उसकी मदद से उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है और देख सकता है कि बच्चों ने इस टास्क को सही से समझा है या नहीं। जैसे ही तालिब इल्म पढ़ना शुरू करता है, असेसर ट्रैक करना शुरू कर देता है। क्या उन्होंने हरूफ का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा किया, क्या उन्होंने जल्दी और एतमाद के साथ पढ़ा। घड़ी पर नजर रखें और दिया गया वक्त, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इस टास्क को करने के लिए 60 सेकंड है, यानी 60 सेकंड जैसे ही पूरे हो टेस्ट को रोक दिया जाए, या अगर बच्चे ने पहले ही सारे अल्फाज पढ़ लिए हैं तो वो टाइम नोट किया जाए जिस टाइम पे उसने ये तमाम अल्फाज पढ़े हैं। एक बार जब टास्क मुकम्मल हो जाए तो नताइज की एक वाज़ा रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत होती है। ये इस तरह से दिख सकता है कि कुल करेक्ट पढ़े गए अल्फाज, यानी कुल तादाद में से सही तरीके से पढ़े जाने वाले गैर नॉन वर्ड्स की तादाद क्या थी। पढ़ने की रफ्तार का अंदाजा लगाने के लिए नॉन वर्ड फी मिनट स्कोर, यानी अगर उसको 1 मिनट में कितने अल्फाज उसने दुरुस्त तरीके से पढ़े। मुस्तकबिल की इंस्ट्रक्शन की गाइडेंस के लिए मखसूस किस्म की गलतियों को नोट करें, यानी बच्चे ने किस किस्म के फोनेम को डिकोड करने में उनको मुश्किल हुई या किस लफ्ज़ की आवाज़ों को डिकोड करने में मुश्किल हुई। अगर पॉसिबल हो तो उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए ताकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बाद में जो दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन है, उसमें बच्चे की मदद की जा सके। नॉन वर्ड रीडिंग टास्क इब्तदाई लिटरेसी की महारतों का अंदाजा लगाने का एक ताकतवर तरीका है, जो इस बात की वाज़ह इंसाइट फराहम करता है कि तलबा ने नॉन वर्ड को डिकोड करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। ये रीडिंग फ्लुएंसी के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। सूती डिकोडिंग यानी आवाज़ों की डिकोडिंग का जायजा लेकर हम इस बात को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि हर बच्चा सक्सेसफुल रीडिंग के सफर पर अपना सफर जारी रखे हुए है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह से एग्रा के एक और टास्क के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो जितना कर सकते हैं कीजिए। बहुत शुक्रिया।